है टाइप ऑफ नेक्रोसिस। पहले सेल डेथ के दो फॉर्म्स होते हैं, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस फिर जो है इसके फर्दर टाइप है। मैंने ये स्केच इसलिए बनाया ताकि आगे आपको टाइप में जो भी चेंजेस आ रही हैं डिफ्रेंशिएट करने में समझ में आए। नेक्रोसिस में जिस टाइप में डीनेचुरेशन होती है प्रोटीन की, उस बिहाफ पे इसका जो नेमिंग है वो है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। और जिसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है वो है लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस। ठीक है। और दूसरे जिनमें बहुत सारी सरकमस्टेंसेस हो सकती हैं, उसमें से एक कैसियस टाइप ऑफ द नेक्रोसिस है, दूसरी है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस और फैट नेक्रोसिस। तो ये सिंपली एक स्केच है। अब आ जाते हैं एक्चुअल उनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस वो फॉर्म होता है नेक्रोसिस का जिसमें, यानी वो जिस भी ऑर्गन में होगी नेक्रोसिस, उसका जो असल स्ट्रक्चर होगा, असल शेप होगा, असल आउटलाइन होगी उसकी ऑर्गन की, वो प्रिजर्व्ड रहेगी, यानी वो लॉस नहीं होगी। सो हेयर इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द बेसिक आउटलाइन। और जो जिस भी ऑर्गन को या टिश्यू को ये अफेक्ट करेगी उसका फिल्म टेक्सचर होगा। ठीक है, फिल्म टेक्सचर एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ बेसिक आउटलाइन, यानी जो शेप होगा, जो फिल्म होगा, वो लॉस नहीं होगा। अच्छा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस उसका काज क्या है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस का वही काज है कि इसमें डीनेचुरेशन हो जाती है प्रोटीन की, क्योंकि सेल के अंदर एसिडोसिस हो जाती है, डिक्रीज पीएच हो जाती है। तो फिर वो क्यों होती है? क्योंकि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो इस वजह से जब प्रोटीन डीनेचर होती हैं तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अगर हम एग्जाम्पल पे आएँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस के, डेट कैन बी द इस्कीमिया। जब इस्कीमिया होता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होता है, तो उस दौरान इस्कीमिया के जब हो गया तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। ठीक है। उसके अलावा ये मैं बताऊं कि जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है वो हर ऑर्गन में होती है। इट अकर इन ऑल द ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन। इसका कभी कभी एग्जामिनर आपसे रीज़न पूछता है कि क्यों कोगुलेटिव नेक्रोसिस ब्रेन में नहीं होती। रीज़न ये है कि ब्रेन इज़ फुल ऑफ लिपिड्स, it has a lot of lipids. Brain contain diminished protein. ब्रेन के अंदर कोलेजन इतनी ज़्यादा वाइडली स्प्रेडेड नहीं होती, प्रोटीन कम होते हैं, लिपिड बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्रोटीन कम होंगे तो डीनेचुरेशन कहाँ से होगी? और कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी नहीं होगी। बेसिक जो काज है कोगुलेटिव नेक्रोसिस का, जो मेन काज है वो है डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। और अगर प्रोटीन ही कम होगी ऑर्गन के अंदर, डीनेचर ही नहीं होगी, तो वहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस कैसे होगी? ये एक सिंपल सा काज है। तो ये हर एक ऑर्गन में होती है। हाइपोक्सिक सेल डेथ इन ऑल द ऑर्गन्स एक्सेप्ट द ब्रेन। दूसरा मैं बताऊँ, इस्कीमिया मोस्टली किस में होता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। अगर हार्ट की बात करें तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में होता है। और कोगुलेटिव नेक्रोसिस किडनी में भी होती है। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी आगे, लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे ये बेसिक आउटलाइन जो है वो प्रिजर्व रह रही है और कौन से एग्जाम्पल है। इसके बाद आते हैं लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस पे। लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस इन अपोजिट टू द कोगुलेटिव नेक्रोसिस देयर इज अ लॉस ऑफ बेसिक आउटलाइन, यानी जो बेसिक आउटलाइन होती है ऑर्गन की या फिर टिश्यू की, उसका लॉस हो जाएगा। देखें कि जो भी आर्किटेक्चर होता है किसी भी सेल का, ऑर्गन का या टिश्यू का, अगर उसका लॉस हो गया है तो ये लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस है। और लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस का काज क्या है? द बेसिक काज ऑफ लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस इज द डाइजेशन ऑफ द डेड सेल। जो मैंने पहले बताया था कि इसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं?
जब कोई भी फोकल बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है, एक तो ये हो गया, दूसरा इसका एग्जाम्पल है द हाइपोक्सिक सेल डेथ विद इन द CNS, और ये वाहिद है जो कि CNS में होती है। तो ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं। जब भी बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शंस होते हैं तो वो बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कंटिन्यूसली डेड सेल की डाइजेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में एक और भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है एब्सिस फॉर्मेशन। जैसे लिवर एब्सिस है, वो भी एग्जाम्पल है। लिवर एब्सिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द लोकलाइज्ड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। यानी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस इज द एब्सिस फॉर्मेशन। एब्सिस फॉर्मेशन, एब्सिस का मतलब ये होता है कि जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, इम्यून सिस्टम जो है वो सेल्स को, यानी जो इन्फ्लेमेशन है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेंगे। जब वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेंगे तो वो एक टिश्यू डिफेक्ट काज कर देते हैं। जब वो टिश्यू डिफेक्ट फिल्ड हो जाता है विद द नेक्रोटिक सेल सेल्यूलर डेब्रिसिस और द डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो एक एब्सिस फॉर्मेशन कर देता है। सेल के अंदर बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया को इन्फ्लेमेटरी सेल्स ने किल किया और उसके बाद एक टिश्यू डिफेक्ट काज कर दिया। वो टिश्यू डिफेक्ट फिल हो गया जो है नेक्रोटिक सेल्यूलर डेब्रिसिस से, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और एक एब्सिस बन गया। तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद आते हैं कैसियस नेक्रोसिस। इसको कैसियस नेक्रोसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी नेक्रोसिस की जो अपीयरेंस होती है वो चीज़ी अपीयरेंस होती है। चीज़ी अपीयरेंस, एक चीज़ी वाइट अपीयरेंस हो जाती है। मोस्टली जो कैसियस नेक्रोसिस है, अगर उसकी आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो इसके अंदर जो टिश्यू का आर्किटेक्चर होता है, जो शेप होता है, जो एक बेसिक आउटलाइन होती है, वो ओब्लिटरेटेड हो जाती है। मतलब इसमें भी जो है वो डिसफिगरिंग होती है। उसके अलावा कैसियस नेक्रोसिस में अगर आप देखेंगे तो कुछ एमॉर्फस ग्रेन्युलर डेब्रिसिस नज़र आएंगे आपको। एमॉर्फस ग्रेन्युलर डेब्रिसिस होते हैं जिनके अंदर फ्रेगमेंटेड कोगुलेटेड सेल्स होते हैं और वो कवर्ड होते हैं एक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर से। इस वजह से कैसियस नेक्रोसिस को रिलेट किया जाता है विद द ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। अब ग्रेन्युलोमा क्या है? ग्रेन्युलोमा और ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, जिसमें ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होती है। ग्रेन्युलोमा इज अ कलेक्शन ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स, जिसमें मैक्रोफेजेस जो हैं वो एपिथेलॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी इसी तरह से कुछ एमॉर्फस ग्रेन्युलर डेब्रिसिस होते हैं, फ्रेगमेंटेड कोगुलेटेड सेल्स होते हैं, उनको कवर करता है एक इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर। तो ये है कैसियस नेक्रोसिस। कैसियस नेक्रोसिस का जो एग्जाम्पल है वो है ट्यूबरक्लोसिस। मोस्टली ये ट्यूबरक्लोसिस में नज़र आती है कैसियस नेक्रोसिस, या फिर लिम्फ एडिनाइटस में भी। इसके बाद है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस जो है इसमें मतलब बेसिकली जो फैट नेक्रोसिस होती है वो तब होती है जब ट्रॉमा होता है किसी भी फैटी एरिया पे, और इट अकर्स और इट रेफर्स टू एरिया ऑफ द फैट डिस्ट्रक्शन, तभी इसका नाम फैट नेक्रोसिस है। वो एरिया जहाँ पे फैट डिस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे फैट नेक्रोसिस हो जाती है। अब इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है पेनक्रियाटाइटिस, अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में ये होता है कि पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक लाइपेस एंजाइम रिलीज होता है, and this is present in the acinar cells. Acinar cells of the pancreas, they release the pancreatic lipase enzyme.
ये पेनक्रियाटिक लाइपेस एंजाइम ये अटैक करता है फैट सेल्स ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम में जो फैट सेल्स हैं उन पे अटैक करता है। जैसे ही इन फैट सेल पे अटैक करता है तो ट्राइग्लिसराइड ईस्टर्स को कन्वर्ट कर देता है फ्री फैटी एसिड्स में। जब ये फ्री फैटी एसिड्स में इसको कन्वर्ट कर देता है तो ये फ्री फैटी एसिड्स कंबाइन होते हैं कैल्शियम के साथ और इसको एक चॉकी वाइट अपीयरेंस देते हैं, चॉकी वाइट अपीयरेंस। तो ये है सारा मैकेनिज्म। तभी कहते हैं कि फैट नेक्रोसिस में जो है वो चॉकी वाइट अपीयरेंस होती है और यहाँ पे भी फैट सेपोनिफिकेशन होती है। इसके बाद आ जाते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस पे। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस वो नेक्रोसिस है, यानी ये तब होती है जब इम्यून रिएक्शन होते हैं विद इन द वेसल, यानी आर्टरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर इम्यून रिएक्शन हो रहा है। यानी द साइट ऑफ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस इज द ब्लड वेसल्स। अब क्या होता है कि एंटीजन, ये वेसल है, देखें ये वेसल है, ठीक है। अब वेसल में एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आ गए अलोंग विद द फिब्रिन, और यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे अक्यूमुलेशन कर दी, डिपॉजिट हो गए आर्टरी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस अलोंग विद द फिब्रिन। तो यहाँ पे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाएगी। ये जो फिब्रिन है ये क्या करेगा कि वेसल से ये फिब्रिन बाहर आएगा और जो यहाँ पे अगर H&E स्ट्रेन देंगे तो यहाँ पे एक पिंकिश अपीयरेंस हो जाएगी, पिंकी अपीयरेंस हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में H&E स्ट्रेन दे रहे हैं तो कौन सी अपीयरेंस आएगी, ब्राइट पिंक एंड एमोर्फस अपीयरेंस आएगी। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के जो एग्जाम्पल हैं वो है वेस्क्यूलाइटिस सिंड्रोम या फिर पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा। वेस्क्यूलाइटिस सिंड्रोम में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है वेसल्स की, उसकी वजह से इम्यून रिएक्शन जो है वो वेसल्स के अंदर होता है और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाती है। अब पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा क्या है, इसका मतलब ये है कि जब इम्यून सिस्टम मेल फंक्शनिंग हो जाए तो आर्टरीज के अंदर स्वेलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। तो ये है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अब एक और टाइप होता है नेक्रोसिस का, बेसिकली एक पैटर्न नहीं है सेल्यूलर डेथ का मगर इसको इंक्लूड करते हैं, वो है गैंग्रीनियस नेक्रोसिस, ठीक है। गैंग्रीनियस नेक्रोसिस तब होती है जब ये पहले तो एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है सेल डेथ का मगर इट इज़ अ नेक्रोसिस with putrefaction by bacteria, ये इसकी डेफिनेशन है। अब प्यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, प्यूट्रिफिकेशन का मतलब है व्हेन देयर इज द डिकेइंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर रिजल्टिंग इन द फाउल ऑर्डर और द फाउल स्मेल, यानी बैक्टीरिया अटैक कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली ऑर्गेनिक मैटर को डिके कर रहे हैं और एक फाउल स्मेल आ रही है तो उसको गैंग्रीनियस नेक्रोसिस कहते हैं। या ये भी कहा जाता है कि इनिशियली कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, उसके बाद लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, और इन दोनों में अगर और भी चेंजेस आ रही हैं तो वो गैंग्रीनियस नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि फर्दर जो गैंग्रीनियस नेक्रोसिस है वो 2 में डिवाइडेड है। एक है वेट गैंग्रीन और दूसरी है ड्राई फॉर्म ऑफ द गैंग्रीन। जो वेट गैंग्रीन है, दिस वेट गैंग्रीन, अ ड्राई गैंग्रीन इज अ फॉर्म ऑफ द कोगुलेटिव नेक्रोसिस and the wet gangrene is a form of the liquefactive necrosis। अब मैं आपको बताती हूँ कि ड्राई गैंग्रीन क्यों कहते हैं। ड्राई गैंग्रीन डू नॉट इन्वॉल्व इन्फेक्शन,
ये इन्फेक्शन इन्वॉल्व नहीं करती। अगर आप ड्राई गैंग्रीन का एग्जाम्पल देखेंगे ना तो वो श्रिंकिन होगा और ब्लैक डिस्कलरेशन होगी, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। वेट गैंग्रीन क्यों कहा जाता है? व्हेन द बैक्टीरिया इन्वेड द टिश्यू एंड देयर इज द इन्फेक्शन that causes the wet gangrene. Dry gangrene can be converted into the wet gangrene when the bacteria invade the same tissue and causes the infection. ये डिफरेंस होता है दोनों में। वेट गैंग्रीन का मैं आपको एग्जांपल दूं कि वेट गैंग्रीन जो है वो डायबिटिक फुट इज एग्जांपल ऑफ द वेट गैंग्रीन। एंड ड्राई गैंग्रीन में फ्रॉस्ट बाइट ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है तो फिंगर्स में, टोज में, नोज पे जो है ड्राई गैंग्रीन हो जाता है, फ्रॉस्ट बाइट या कोई सिवियर बर्न, तो इसमें ये ड्राई गैंग्रीन होती है। अब मैं आपको शो करूँगी वो सारे एग्जाम्पल्स जो कि हैं। ये देखें, ये है कोगुलेटिव नेक्रोसिस में आप देख रहे हैं कि ये बेसिक आउटलाइन जो है ये प्रिजर्व्ड है। ये एक वेज शेप्ड कोगुलेटिव नेक्रोसिस एरिया बना हुआ है विद इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। ये एग्जाम्पल आ गया कोगुलेटिव नेक्रोसिस का। उसके बाद है लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस जो कि ब्रेन में होती है, हाइपोक्सिक सेल डेथ विद इन द ब्रेन। इसकी जो आउटलाइन है वो प्रिजर्व्ड नहीं है और ये आप देख रहे हैं एरिया यहाँ पे जो है कैविटी फॉर्मेशन, मेनली लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस में कैविटी फॉर्मेशन होती है। तो ये है एग्जाम्पल लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस का। ये है एग्जाम्पल कैशियस नेक्रोसिस का, जिसमें आप देख रहे हैं एक चीज़ी वाइट अपीयरेंस हो गई है। ये ट्यूबरक्लोसिस है लंग्स की, जिसमें शो कर रहे हैं कैशियस टाइप ऑफ द नेक्रोसिस, जिसके अंदर आपको एमॉर्फस ग्रेन्युलर डेब्रेसिस नज़र आ रहे हैं और उसको कवर कर रहा है ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर। इसके बाद है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये जो आप पिंकिश एरिया देख रहे हैं ये वेसल के अंदर फिब्रिन अक्यूमुलेटेड है जो कि रिलीज होके एक एमॉर्फस पिंकिश अपीयरेंस दे रहा है, यानी वेसल के अंदर एक इम्यून रिएक्शन इलिसिट हो गया है एंड दिस अकर्स बिकॉज ऑफ द मेल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसके बाद ये है फैट नेक्रोसिस। अब फैट नेक्रोसिस में आप देख रहे हैं कि एक शेडोई आउटलाइन है, वाइट चौकी डिपॉजिट्स हैं, फैट सेपोनिफिकेशन हो रही है। मैंने बताया था कि पेनक्रियास से जब वो एंजाइम रिलीज होता है तो वो फैट सेल्स ऑफ पेरिटोनियम पे अटैक करता है ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड में, और वो कैल्शियम के साथ कंबाइन होके यहाँ पे ये फैट सेपोनिफिकेशन काज करते हैं। तो अगर आपको ये अपीयरेंस नज़र आए ऑस्पी में तो यू विल से दिस इज़ अ फैट। आप एग्जांपल देख रहे हैं वेट गैंग्रीन का। आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया ने इन्वेड किया है और ये वेट गैंग्रीन इस टाइप ऑफ एग्जांपल लग रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये है डायबिटिक फुट। ये पहले ड्राई गैंग्रीन होती है, उसके बाद अगर डायबिटिक फुट में बैक्टीरिया ने इन्वेड किया और इन्फेक्शन काज किया तो ये वेट गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये है फ्रॉस्टबाइट में जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है तो उसके बाद ये ऐसे फिंगर्स एंड टोज हो जाते हैं। सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ द ड्राई गैंग्रीन।